अर्रहमानिर रहीम। लौला अन तदारकहु निअमतुम मिन रब्बिही लनबिज़ बिलअराइ वहुव मज़मूम फज्तबाहु रब्बुहु फजअलहु मिनस्सालिहीन व इन यकादु। क्या बोलते हैं इसे? ये हमारी पार्टी का झंडा है। और झंडा अगर बुलंद हो तो बुलंद कौन होता है? पार्टी का कार्यकर्ता। तो ये जिम्मेदारी हम तमाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ताओं का है कि इस झंडे की रहबरदारी, इस झंडे की सुरक्षा और इस झंडे के नीचे आने वाले, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदुस्तान का हो, वो उसकी हिफाजत करना, उसकी लड़ाई को लड़ना, ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस झंडे की पहचान है और यही काम है। आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का 66वां स्थापना दिवस है। वैसे तो 1925 में ही पार्टी बन गई थी, 27 में, लेकिन वो पार्टी नहीं थी, वो एक संस्था बनी थी, दारुल इस्लाम बोर्ड करके एक संस्था बनी थी। लेकिन राजनीतिक रूप से, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में चाहे आप जितना पैसा कमा लो, चाहे जितने ताकतवर बन जाओ, लेकिन लोकतंत्र में आप मजबूत तभी हो सकते हो जब आपके पास राजनीति की चाबी हो। संस्था 75 बना लो, ये एनजीओ, वो एनजीओ, फलाना संगठन, लेकिन इन संगठनों से कहीं कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो उसी संदर्भ में आज भाई मेयर प्रत्याशी रहे हमारे दिलशाद मलिक साहब, अभी आपके बीच आने से पहले, क्योंकि मैं हिंदू हूं, ब्राह्मण हूं, हमारी पार्टी का आज स्थापना दिवस है, उसको लेकर सबसे पहले मैं अपने घर के नजदीक जो मंदिर है हमारा श्री शिव दुर्गा मंदिर का रुद्राभिषेक किया। उसके बाद बच्चों में हमने फल वितरण किए। इस वजह से हमें लेट हो गया आपके बीच आने में। और जब यहां आए तो मौलाना साहब ने जो दुआएं पढ़ी, हमने भी जो पूजा की, उस पूजा में हमने यही मांगा अपने भगवान से कि हे भगवान, हमारा देश, हमारे समाज के अंदर में अमन, चैन, भाईचारा और एकता बनी रहे। और जिस नेता के रहबरदारी में, जिस नेता की छत्र छाया में समाज की सेवा करने में निकला हूं, उस नेता को आप सुरक्षित रखें। और उसके साथ साथ तमाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले जो बैरिस्टर साहब के दीवाने हैं, उन सबको आप महफूज और सुरक्षित रखें, इस कामना के साथ हमने पूजा की। और मौलाना साहब ने भी जो दुआएं पढ़ी है, ये दुआ भी उसी के पास जाता है। ये समझने का फेर है। कहते हैं काशी में तेरा जलवा काबा में नजारा है। काशी में तेरा जलवा काबा में नजारा है। यहां हम गंगा जल कह करके उनको पूज लेते हैं, आप आबे जमजम कह के पूज लेते हो। लेकिन इससे महत्वपूर्ण बातें यह है कि आज 66वां स्थापना दिवस है और आज के दिन में मैं चाहूंगा कि गाजियाबाद के तमाम जगहों पे
पार्टी का झंडा डंडा लेके जिन कार्यकर्ताओं को पार्टी से मोहब्बत है वो अपने गलियों में, अपने चौराहे पे, अपने सड़कों पे वो निकले, लोगों से अपील करें कि ये पार्टी की जो स्थापना की गई थी, ये पार्टी की स्थापना सिर्फ मुसलमानों के उत्थान के लिए नहीं की गई है। इस पार्टी की स्थापना हिंदुस्तान में जो कमजोर हैं, जिनकी आवाज को कोई सुन के राजी नहीं है। कल की घटना देखो आप, इसी उत्तर प्रदेश की धरती पे प्रजापति समाज का एक बैनर लेके लोग निकलते हैं, उत्तराखंड से लेकर के, उत्तर प्रदेश से लेकर के सभी जगह के लोग दिल्ली की ओर जाना चाहते हैं। ये आजाद हिंदुस्तान है। आजाद हिंदुस्तान में हर किसी को अपने हक और अधिकार की मांग रखना उनका फंडामेंटल राइट्स है। संविधान उन्हें ये इजाजत देता है। लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और योगी बाबा की पुलिस किस तरीके से उन प्रजापति समाज के साथियों के ऊपर लाठी और डंडे चटकाने का काम किया। क्या उनका यह मांग जायज नहीं है कि हमारे समाज का भी प्रतिनिधित्व हो, हमारे समाज के भी लोग पंचायत से लेकर के, विधानसभा से लेकर के लोकसभा के अंदर में उनका प्रतिनिधित्व हो? उन्होंने अपना हक जायज मांग रखी, लेकिन मिला क्या? डंडे। मिला क्या? पुलिस की गालियां। तो ये तब तक मिलता रहेगा हर उस समाज को जिस समाज के पास राजनीति की चाबी नहीं होगी। और आज बड़े गर्व महसूस करते हैं हम कि हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब निहायत ईमानदार है, पांचों वक्त के नवाजी है, मानवता प्रेमी है, इंसान से मोहब्बत करते हैं। और जब कहीं से कोई रोने की आवाज आती है तो फिर मेरा नेता रोता है, मेरे नेता के दिल में दर्द होता है। तो इस 66वां स्थापना दिवस मनाने का असली फलसफा तब प्राप्त होता है जब हम बैरिस्टर साहब के विचारों को घर घर पहुंचा दें। जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सोच है, प्रिंसिपल है, उसको हम बताएं। जब भाषण देने की बात हो, अभी मैं बैरिस्टर साहब के लिए आपको झूठा ही कह दूं कि कल भैया 11 बजे या आज शाम को 4 बजे घंटा घर पे हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं, पूरा गाजियाबाद जाम हो जाएगा। अरे दीवानों, बैरिस्टर साहब के दीवानों, सिर्फ भाषण सुनोगे उनका, उनके दर्द को महसूस नहीं करोगे। वो क्या चाहते हैं? वो ये तो नहीं चाहते कि भाई गाजियाबाद से मेरा बेटा आके सांसद बन जाए। वो ये नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उनका बेटा बन जाए। वो तो ये चाहते हैं कि इस गाजियाबाद के रहने वाले लोग ही गाजियाबाद का सांसद बने, गाजियाबाद के बेटा ही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने और कमजोरों की आवाज बने। तो आपकी मोहब्बत तभी मानी जाएगी जब चुनाव आए। उस वक्त में आंख बंद करके, ऊपर वाले को याद करके, पतंग के बटन को जब आप दबाने का काम करेंगे, तब यह एहसास होगा कि बैरिस्टर साहब से लोग प्यार करते हैं। सिर्फ भाषण सुनने से, भीड़ इकट्ठा करने से चुनाव नहीं जीता जाता है। चुनाव जीतने के लिए वोट की आवश्यकता होती है। और लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति से, किसी भी सरकार से लड़ने के लिए आपको लाठी डंडे की जरूरत नहीं है, वोट की जरूरत है। आज के डेट में कोई रानी के पेट से राजा पैदा नहीं लेता है। खेत और खलियानों से, गांव से निकल करके अंगूठे के दम पर वो नेता बनता है। जब कोई अंगूठा दबाता है उसकी तरफ को, तो वो नेता बनता है। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खूबसूरती ये है कि इस पार्टी में नेता कोई नहीं है। हम मानते हैं अपने नेता को नेता, लेकिन मेरा नेता भी खुद को नेता नहीं मानता। मेरा नेता खुद को अपना लोगों का सेवक मानता है, लोगों का सेवादार मानता है। चाहे हमारी पार्टी, आप हैदराबाद चल के देखें, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, मेयर हो, जो भी हमारे पार्टी के बड़े से बड़े ओहदेदार पद पे बैठे हुए लोग हैं, उनके अंदर कहीं भी आपको मगरूरपन नजर नहीं आएगा। कभी वो आपसे कड़ी शब्दों में बात नहीं करेंगे।
वो कहते हैं कि ऊपर वालों ने जितनी हमें ताकत दी है उस ताकत के साथ हम सब मिलकर के पार्टी की सेवा करेंगे और लोगों की सेवा करेंगे, कमजोरों की सेवा करेंगे। तो आज इसी कड़ी को लेकर के हमारे कार्यवाहक जिला अध्यक्ष हाजी फखरुद्दीन साहब, इनकी पहल पे मेयर साहब ने अपने यहाँ पे कार्यक्रम रखा। फरमान साहब हमारे अभी कुछ दिन पहले ही पार्टी ज्वाइन की है इन्होंने। आप हमारे भाई ताहिर साहब